अस्सलाम वालेकुम। केमिकल बर्निंग का लेक्चर 7 है आज। इसमें आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को पहले हम डिफाइन करते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, हम कहते हैं कि किसी गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए ऐड करें और इलेक्ट्रॉन के आने से ऐड होने से जितनी एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, चलिए एग्जांपल देते हैं, फिर उसके बाद डिफाइन करते हैं इसको। मैं कहता हूं क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, गेन करती है और क्लोरीन क्लोराइड आयन में चली जाती है। यूनिनेगेटिव आयन बनता है इससे, मतलब ऐसा आयन जिसके ऊपर -1 चार्ज है। तो इसके नतीजे में 349 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है रिलीज होती है। तो ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को हम बोलते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अगर आप नाम पे गौर करें तो ये है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अफिनिटी कहते हैं कुर्बत, प्यार, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन क्या है? तो किसी एटम, कोई एटम इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी अट्रैक्शन रखता है उतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा। अगर तो ज्यादा जरूरत है किसी एटम को इलेक्ट्रॉन की, ज्यादा अट्रैक्शन रखता है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। अगर किसी एटम को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, कोई एटम किसी इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन नहीं रखता, तो वो उसके लिए वो एनर्जी कम रिलीज करेगा। ठीक है जी, तो वो बात बाद में देखते हैं। तो फिर डिफाइन इसको अगर हम करें तो हम कहते हैं कि एनर्जी रिलीज्ड, माइनस साइन शो कर रहा है, एनर्जी रिलीज हुई है। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम टू फॉर्म अ यूनिनेगेटिव आयन। तो किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने से जो एनर्जी निकलती है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाती है। ठीक है जी, तो ये डेफिनेशन होगी विद एग्जांपल। अगर हम फ्लोरीन की देख लें, फ्लोरीन की एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है फ्लोराइड में, तो इसकी डेल्टा एच जो है -322 किलो जूल पर मोल। अच्छा, अब इसके बाद हमने देखने हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसमें फैक्टर्स में अगर हम बात करें तो पहला फैक्टर जो हम इसमें पढ़ते हैं वो है एटॉमिक साइज। एटम का साइज और न्यूक्लियर चार्ज का आपको रिलेशन पता होना चाहिए। एटॉमिक साइज ज्यादा हो, हमें पता है न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कम होता है। न्यूक्लियर चार्ज कम होता है तो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन क्या होती है, कम होती है। ठीक है जी, तो एटॉमिक साइज का इनवर्स रिलेशन होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ। एटॉमिक साइज ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम। अगर साइज कम है तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के करीब आना है, क्योंकि उसके लिए अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। ठीक है जी, अट्रैक्शन ज्यादा होगी, जो मैंने आपको पहले बताया। इसके बाद न्यूक्लियर चार्ज, जी इफेक्टिव, एक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सीधा सीधा न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा है, मतलब कि न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा होगी। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा, डायरेक्टली रिलेट कर रहा है। और लास्ट में हम इसमें जो थर्ड फैक्टर देखते हैं वो है हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। शील्डिंग इफेक्ट है न्यूक्लियस और आखिरी शेल में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स है उनके दरमियान रुकावट जो है। तो क्योंकि हमें पता है अब अगर तो रुकावट ज्यादा है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन में, तो अट्रैक्शन बाहर कम जाएगी, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम होगी। तो इसका मतलब है शील्डिंग इफेक्ट अगर ज्यादा है तो जो अट्रैक्शन है वो कम होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। तो इनवर्स रिलेशन होगा। तो इसमें इनवर्स रिलेशन है शील्डिंग इफेक्ट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ, 1/, मतलब इनवर्सली रिलेट कर रहे हैं। शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा तो ये कम, अगर ये कम तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा।
तो ये फैक्टर्स है इसके, इन्हीं फैक्टर्स की बेस पे हमने इसका ट्रेंड देखना है। ठीक है जी, तो हम इसके ट्रेंड की बात कर लेते हैं। ट्रेंड इन प्रेडिक्टेबल, वेरिएशन इन प्रेडिक्टेबल, ट्रेंड या वेरिएशन इन प्रेडिक्टेबल। ठीक है जी, तो पहले ग्रुप्स में देखते हैं। ग्रुप्स में आपने सबसे पहले बात करनी है साइज की। साइज के बाद आपने न्यूक्लियर चार्ज पे जाना है, और न्यूक्लियर चार्ज पे जाते हुए वो डायरेक्ट होता है उससे। ठीक है जी, तो ग्रुप में हमें पता है ऊपर से नीचे आते हुए ग्रुप, ऊपर से नीचे कॉलम्स है, ऊपर से टॉप टू बॉटम आए तो ग्रुप में साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज हो जाए तो हमें पता है न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। लिखता हूं इधर, ग्रुप में क्या होता है, साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ठीक है जी, साइज इंक्रीज हो तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कम। न्यूक्लियर चार्ज अगर कम है तो न्यूक्लियर चार्ज के कम होने से हमें पता है कि अट्रैक्शन कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो क्या होगी, साइज इंक्रीज है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज के डिक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी। ठीक है जी, तो ये हमने अभी जो यहां से देखा है, तो इसका मतलब है कि ग्रुप्स में ऊपर से नीचे आते हुए साइज इंक्रीज होता है, इंक्रीज होने से न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब है फिर ग्रुप्स में क्या हुआ, ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। रीजन क्या है, रीजन ये है क्योंकि साइज इंक्रीज होता है, साइज के इंक्रीज होने से न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती है, वो कम हो जाए तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाती है। ठीक है जी, इसके बाद देखते हैं पीरियड्स में। तो अगर हम ट्रेंड इन पीरियड्स देखें, पीरियड्स में हम कहते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट हम अगर जाएं तो पीरियड्स में जो साइज है वो क्या होता है, साइज डिक्रीजेस। साइज के डिक्रीज होने से हमें पता है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, और न्यूक्लियर चार्ज का डायरेक्टली रिलेशन होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है जी, तो फिर इससे क्या नतीजा निकला कि पीरियड्स में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज होती है। रीजन क्या है इसकी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाएं तो साइज डिक्रीज होता है, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, एटॉमिक साइज कम होता है तो न्यूक्लियर का चार्ज ज्यादा हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो भी इंक्रीज होती है। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो पीरियड्स में इंक्रीज होती है, ये हमने यहां से बताया। इसके बाद हमने एक दो नॉर्मेलिटी की बात करनी है। हम कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाएं, अभी अभी हमने कहा है पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज होती है। मतलब यहां पे जो एलिमेंट्स हैं जैसे लिथियम, पोटेशियम, ठीक है जी, और यहां पे क्या है सेकंड ए में बेरिलियम, ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल इधर को जाएं तो क्या होना चाहिए, इंक्रीज। लेकिन जो सेकंड ए है इनकी कम होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज लेसर या स्मॉलर, कुछ भी कह कम होती है एज कंपेयर टू फर्स्ट ए। फर्स्ट ए से आगे जाए तो इसकी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये कम होती है, इन सब की कम होती है। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि सेकंड ए में इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए, फॉर एग्जांपल बेरिलियम ही ले लें आप, 4 1s2 2s2। अब देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो दोनों क्या है, पेयर्ड हैं।
ये नहीं चाहेगा कि ये एक और इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक्सेप्ट करे, क्योंकि अब वो खुद को ये जाहिर कर रहा है कि उसके दो इलेक्ट्रॉन जो पेयर्स की फॉर्म में मौजूद है, ये स्टेबल है यहाँ पे, मतलब वो खुद को स्टेबल फील करता है इस तरह, बजाय इसके कि ये एक इलेक्ट्रॉन ले और पी में उसको भेज दे कि वो रिएक्शन करे जाके। तो ये कदरे खुद को इस तरह स्टेबल फील करता है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन नहीं रखता, इसको जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन की एज कम्पेयर टू फर्स्ट स्टेट। एक्सेप्ट वो कर लेते हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं इसका फर्स्ट स्टेट के साथ, तो कंपैरिजन अगर करें हम कहते हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट स्टेट इनमें ये प्रॉब्लम होती है। तो पहला कंपैरिजन ये। उसके बाद जो हमारे पास बात आती है वो फिफ्थ है और सिक्स्थ है की आती है। अब आगे जाएं तो सिक्स्थ ए की ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है इधर से इंक्रीज होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसकी कम होती है। फिफ्थ ए की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, ग्रेटर होती है। ठीक है जी, इसकी रीजन क्या है? इसमें हम कहते हैं फिर वही बात, नाइट्रोजन का ग्रुप ही है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2 2s2 2px 2py 2pc। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका जो p ऑर्बिटल है ये हाफ फिल्ड है, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कब स्टेबल होती है, दो जब बातें आती है, जो इससे पहले लेक्चर में भी डिस्कस की थी हमने। या तो शेल जो है वो कंप्लीटली फील्ड होना चाहिए, या तो शेल हाफ फील्ड होना चाहिए, जबकि ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये हाफ फील्ड है। तो अब क्योंकि ये हाफ फील्ड है, ये खुद को स्टेबल फील कर रहा है, ये स्टेबल है, ये नहीं चाहेगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन ओढ़ ले, तो इसलिए एज कंपेयर हम कंपैरिजन करें इसका सिक्स्थ ए के साथ, तो अगर कंपैरिजन करें तो हम कहते हैं कि ये नॉर्मेलिटी है, इसकी होनी चाहिए थी ज्यादा, लेकिन उसकी कम होती है एज कंपेयर टू फिफ्थ ए। उसके पीछे रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिफ्थ ए की स्टेबल होती है। इसके बाद लास्ट पे हमने जो है वो डिस्कस करना है हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या एक और बात कर लेते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन की। ऊपर से नीचे आते हुए हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज होती है। अभी हमने बात की है, आपने नोट किया होगा, आप देखें उसमें हमने कहा ऊपर से नीचे आते हुए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो -322 किलो जूल पर मोल होती है, जबकि फ्लोरीन की इतनी होती है, जबकि क्लोरीन की -349 किलो जूल पर मोल होती है। अब ऐसा क्यों है? हमने तो कहा कि ऊपर से नीचे है तो डिक्रीज होगी, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 322 है, ये 349 है। माइनस को नहीं देखना, माइनस साइन जस्ट ये शो कर रहा है कि एनर्जी निकलती है, इसका मैथमेटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। 322 जबकि यहाँ पे 349 है, तो ये क्लोरीन की ज्यादा क्यों है, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। इसका आंसर सिंपली ये है, हम कहते हैं कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर 9 है इसका, इसके पहले शेल में होती हैं 2 और उसके बाद दूसरे में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो आने हैं, जिस इलेक्ट्रॉन ने आना है उसने इस शेल में जाना है। अब फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, अब एक तो फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, और एक दूसरी बात उसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 7 है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है बहुत थिक होता है, थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उसका बहुत थिक है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन बहुत ज्यादा होगी। तो जब इनकमिंग, क्योंकि इसका साइज छोटा है और इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ठीक है, बहुत गाढ़ा कह ले आप, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन के लिए मुश्किलात पेश होगी कि वो आएगा तो उसको रिपल्शन बहुत ज्यादा होगी, मतलब फ्लोरीन उसको रिपेल करेगा बजाय इसके कि उसको अट्रैक्ट करे। ठीक है जी, तो ये इसमें एक हमने एक और एब्नॉर्मलिटी देखी है। अब लास्ट हमारी एक बात रह गई है जिसमें हमने देखना है हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे हमने हायर आयनाइजेशन एनर्जी की बात की थी, हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखिए, हम किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ऑक्सीजन है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ तो क्या बन जाएगा, यूनिनेगेटिव आयन बन जाएगा। इसकी जो एनर्जी है
वो हमारे पास आती है -141 किलो जूल पर मोल। अब इसी ऑक्सीजन के आयन में, यूनिनेगेटिव आयन में, एक सेकेंड इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करना है। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी ये O-2 हो जाएगा। अब एनर्जी +780 किलो जूल पर मोल है। अब हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं। अब ये क्या है, हम कहते हैं किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो एनर्जी निकलती है, लेकिन ये क्या हुआ है, हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये एनर्जी प्लस में है, मतलब एनर्जी लगा नहीं पा रही है हमें। तो ये क्यों है? देखिए, हायर आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो पॉजिटिव साइन से शो करते हैं। हायर आयन मतलब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी या थर्ड। क्वेश्चन आता है कि हायर आयनाइजेशन एनर्जी को पॉजिटिव साइन से क्यों शो करते हैं, या कह लें कि हायर आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो एंडोथर्मिक क्यों होता है, एनर्जी अब्सॉर्ब क्यों होती है उसमें। तो इसका आंसर हम कर रहे हैं। जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रल एटम में ऐड करवा रहे हैं, ये एटम है न्यूट्रल है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हैं तो ये एनर्जी रिलीज हो रही है। जबकि उसी आयन में जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, उसी में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को अब आगे से नेगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना पहले से, वो नेगेटिव चार्ज जो चार्ज है इसके ऊपर आया हुआ, वो इस इलेक्ट्रॉन को अंदर जाने से ये इसमें एंटर होगा तो रिपेल करेगा, इसका चार्ज रिपेल करेगा इस इलेक्ट्रॉन को। अब इस इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन हो रही है आगे से, तो इसको अगर आपने इसमें ऐड करवाना है, आपको जबरदस्ती करवाना पड़ेगा, आपको एनर्जी देनी यूज करनी पड़ेगी। अब हम इतनी एनर्जी यूज करते हैं, 780 किलो जूल पर मोल जो है, एक मोल के लिए एनर्जी लगाते हैं। जब इतनी एनर्जी लगाए तो रिपल्शन हो या ना हो, हम उसको सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा देते हैं, तो ऑक्सीजन का जो है वो आयन हमारे पास आ जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सारी इसमें आ जाती हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कोई मसला है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।